तो वहीं किसानों को जीरो बजट पर प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने और उन्हें इसके तौर तरीके सिखाने गुजरात के आणंद में आयोजित कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का समापन है। ऐसे में समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, जिसमें प्राकृतिक खेती की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि मेरा आग्रह है कि कृषि और उसके स्टार्टअप से जुड़े लोग इस राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का हिस्सा जरूर बने। तो प्राकृतिक खेती व किसानों को संबोधित प्राकृतिक खेती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के समापन समारोह में करेंगे। कृषि व खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय दिवस सम्मेलन गुजरात के आणंद में शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। समापन इसका आज और प्राकृतिक खेती के मुद्दे पर किसानों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री बताएंगे कि किस तरीके से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती अपना करके पैदावार को बढ़ाया जा सकता है और मुनाफा भी इससे बढ़ सकता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। तो कृषि व खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन गुजरात के आणंद में शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आज इस सम्मेलन का समापन समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में अपना संबोधन देंगे। प्राकृतिक खेती पर, जैविक खेती और रासायनिक खेती से दूर होकर किस तरीके से उत्पादों को बढ़ाया जा सकता है, कौन सी ऐसी नई तकनीकें हैं जो कि विकसित की जानी चाहिए कृषि के क्षेत्र में, जो कि बाहर से अगर आप देखते हैं तो दुगुना फायदा आपको देती हुई नजर आती है। इन सभी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मन की बात कार्यक्रम में, जो कि उनका रेडियो कार्यक्रम है, उसमें भी उसके संस्करण में कई दफा इसका जिक्र कर चुके हैं कि किस तरीके से प्राकृतिक खेती से आय को दुगना किया जा सकता है, जमीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और आज भी इस पर अपना संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो कृषि व खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे कृषि संवाददाता सुनील सुशीला शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जिक्र होता है, कई दफा अपने कार्यक्रम मन की बात में कृषि को लेकर के किस तरीके से जैविक खेती करके जमीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, इसका जिक्र करते हैं। और आज इसी टॉपिक पर, जो कि उनका एक मन पसंदीदा टॉपिक माना जाता है कृषि से जुड़ा हुआ, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। क्या महत्वपूर्ण बातें उनके संबोधन की रह सकती है, सुनील जी? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उन्होंने निर्धारित किया था कि 2022 तक हम जितने भी किसान हैं उनकी आय को दोगुनी कर देंगे, उन्हें डबल कर देंगे जी। और उसका सीधा सीधा तरीका उन्होंने एक ही बताया, या हम जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी ये मानते हैं कि अगर आय को दुगनी करनी है तो आपको खर्चों को कम करना होगा, खर्चों को जीरो करना होगा जी। एक शब्द आ रहा है जीरो बजट खेती, और जीरो बजट खेती पर ही ये 3 दिन की जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो कि गुजरात के आनंद में हो रहा है, जिसका क्या समापन समारोह है, उसमें जीरो बजट खेती पर ही जोर दिया जा रहा है, जिससे किसान इस चीज को अपनाए। एक समय था जीरो बजट खेती, हमारे किसान आज से 50-70 साल पहले तक जीरो बजट खेती हमारे यहाँ किसान इसीलिए किया करते थे। एक ही बात थी कि प्राकृतिक खेती का अर्थ है प्रकृति से लेना और प्रकृति को देना, किसी तरह किसी रसायन का काम में ना लेना, किसी तरह किसी दवा का काम में लेना, किसी अन्य यूरिया का काम में लेना। परंतु क्योंकि बीच में हमें हरित क्रांति के समय जरूरत पड़ी, हमें उत्पादन बढ़ाना था, इसलिए पेस्टिसाइड्स हमारे सामने आए, हमारे देश में आए और रोल में आए। इससे उत्पादन तो बढ़ गया, पर उसकी गुणवत्ता कम होती चली गई और खेती में खर्चे बढ़ते चले गए। तो अब जो ये सम्मेलन है, उस सम्मेलन में जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं, जितने भी गांव-गांव में जाकर जो कृषि विकास केंद्रों के लोग हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि आप प्राकृतिक खेती पे जोर दीजिए, जिससे कि गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करना, जो केंचुए तैयार करते हैं जी, या पत्तों को इकट्ठा करके, फसलों के अवशेष को इकट्ठा करके उनसे कंपोस्ट तैयार करना, जिससे कि खर्चा ना लगे
और जो किसान का खेत है वो खेत ही अपने आप में खाद बनाने की फैक्ट्री बन जाए और उसी खेत से उसी फसल में खाद को डाला जाए, जीरो बजट हो। दो चीजें होंगी इससे, खर्चा बचेगा, रसायन से दूर रहेंगे और आम जनता जिनकी थाली में ये भोजन जा रहा है वो भोजन भी शुद्ध होगा और जो लोगों के पेट में जा रहा है वो पोषण होगा, जहर नहीं होगा। इसी चीज को लेते हुए आज नरेंद्र मोदी जी जीरो बजट को लेकर किसानों को संबोधित करने जा रहे हैं और उनका जो बताना चाहते हैं वो यही कहना चाहते हैं कि अगर आय को डबल करना है तो आपको खर्चों को कम करना होगा, आपको प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। बिल्कुल। सुनील जी, मेरा एक और सवाल रहेगा, चूंकि एग्रीकल्चर बीट से आप काफी ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं, जैविक खेती की जब बात होती है तो जानकारियां ये आती है कि कम जगह पर ज्यादा लागत यहां पर किसानों को हो सकती है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि पेस्टिसाइड्स और उर्वरक जितने हैं वो कम यूज किए जाए। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में अगर भारत में जैविक खेती के फ्यूचर की बात करें तो कितना ज्यादा डेवलप हो सकता है? क्योंकि लगातार अब हर एक क्षेत्र से, जो भी कृषि प्रधान क्षेत्र है, राज्य है, वहां पर ऐसी मांगे उठने लगी है। लोग कतारों में खड़े होते हैं यूरिया के लिए, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। तो अब शायद इसी तरफ सब लोग पलायन है, जो कर पाएंगे क्या आने वाले सालों में? जी हाँ, बिल्कुल, ये करना ही पड़ेगा। यूरिया की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, किसान उनके पीछे पड़े थे, लाइन की लाइन लगी रहती है, बावजूद उनके खर्चा भी लगता है। सरकार को एक बहुत बड़ा पैसा यूरिया की सब्सिडी में देना होता है, उसके बावजूद भी जो उगकर आता है, जो उत्पादन होता है वो शुद्ध नहीं होता, वो जहर भरा होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप जो ये उत्पादन होता है, इस उत्पादन को हिंदुस्तान में तो काम में ले सकते हैं, परंतु इसे एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। बहुत ही विडंबना वाली बात है कि जिन विदेशों से पेस्टिसाइड हमारे देश में आते हैं, उन्हीं पेस्टिसाइड से उगे हुए अन्न, फल या सब्जियां वो लोग यहाँ से इंपोर्ट नहीं करते। वो केवल वही सब्जी या फल लेते हैं जो पूरी तरह से शुद्ध ऑर्गेनिक हो, शुद्ध जैविक हो। तो इसलिए अगर किसान चाहता है कि उसका उत्पादन हो और उसकी कीमत उसे पूरी मिले, उसे अच्छी कीमत मिले, तो उसे जैविक उगाना ही पड़ेगा। दो फायदे होंगे, एक तो खर्चा कम होगा, दूसरी बड़ी बात उन्हें उसका पैसा अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। चलिए सुनील जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए, साथ जुड़ने के लिए। तो सीधी तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 3 दिवसीय सम्मेलन रहा, जिसका समापन समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और उनका संबोधन भी आपको सुनाएंगे। या फिर एफपीओ किसानों की आय को कैसे बदल सकता है और उन्हें किसानों के सामूहिकीकरण के माध्यम से एंड टू एंड फार्म टू फोर्क मॉडल का हितकारक बनने में सक्षम बनाने की बात हो, या फिर कृषि परिवर्तन में प्रौद्योगिकी और मशीनीकरण की भूमिका हो, या फिर कृषि मूल्य श्रृंखला में किए गए प्रासंगिक और क्रांतिकारी शोध की जानकारी हो। और इस संगोष्ठी में 17 राज्य और भारत सरकार के 4 मंत्रालयों शामिल हुए हैं। 7,200 वर्ग मीटर विस्तार में आयोजित प्रदर्शनी में 300 से अधिक स्टॉल भी इस आयोजन के विशेष पहलू रहे हैं। और इस कार्यक्रम में विशेषकर किसानों के लाभ के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु सर काफी बल दिया गया है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपकी प्रेरणा एवं दिशा निर्देश के अंतर्गत भारत सरकार और गुजरात सरकार के संयुक्त प्रयास से आज प्राकृतिक खेती पे इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस भारतवर्ष के ये प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है और ये देश के इतिहास में एक उल्लेखनीय दिन बनेगा। ये पूरे देश के लिए, गुजरात के लिए और आनंद के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि आप इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और जीरो बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की प्रासंगिकता पर देश भर के किसानों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी प्राकृतिक खेती और देश भर में किसान कल्याण के लिए नवगठित सहकारिता मंत्रालय के विजन पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय प्राकृतिक खेती के संदर्भ में अपने विशाल अनुभव आधारित संभाषण देंगे। यह नेशनल कॉन्क्लेव और आपके मार्गदर्शन में देश भर के लाखों किसान भाई बहनों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने की दिशा में
आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान बनाने में तथा किसानों की आय को दुगना करने में फलदायी साबित होगा। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर मुख्य सचिव महोदय। બધું રહ્યું બદલાઈ અહો અમ ભારત ભાગ્યની સાથે આપણું ભાગ્ય હવે બદલીશું પ્રાકૃતિક ખેતી સંગાથે। ગુજરાતની આ ધરાને પ્રાકૃતિક ખેતી દ્વારા આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ 2019 માં સ્વાતંત્ર્ય દિવસે લાલ કિલ્લેની પ્રાચીર પરથી આપણને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળવાનું આહવાન કર્યું છે। આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ આપણે તેમના નેતૃત્વમાં ઉજવી રહ્યા છીએ ત્યારે ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ ઓછો કરી ખેતીને પણ અમૃતમય બનાવે એવું એમનું સપનું છે। ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રીશ્રીના આ સપનાને પાર પાડવા પ્રાકૃતિક ખેતી ક્ષેત્રે આયોજનબદ્ધ કામ થઈ રહ્યું છે। પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા પરિવારને દેશી ગાયના નિભાવ માટે પ્રતિ માસ ₹900 ની સહાય અપાય છે। 2020-21 માં આ વર્ષમાં 1,05,000 ખેડૂતોને કુલ 57.62 કરોડ સહાય આપણે ચૂકવી આપી છે। પ્રાકૃતિક ખેતી માટે મોટા પાયે કિસાનોને પ્રેરિત કરવા બાયઝેક સેટેલાઇટ અને ઈ-ગ્રામ સેન્ટર જેવા માધ્યમથી અત્યાર સુધી 8,20,000 ધરતીપુત્રોને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે। આદિજાતિ વિસ્તાર અને રાજ્યમાં છેક છેવાડાના જિલ્લા ડાંગને 100% પ્રાકૃતિક ખેતી જિલ્લો બનાવી દીધો છે। પ્રધાનમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાથી પ્રાકૃતિક ખેતીની દિશામાં આપણે જેટલા આગળ વધીશું તેટલા ખેડૂત અને ખેતી સમૃદ્ધ થશે, આત્મનિર્ભર બનશે। વોકલ ફોર લોકલના મંત્ર સાથે પ્રાકૃતિક ખેતીથી ઉત્પન્ન થયેલું અન્ન અને ઉત્પાદનનો વિશ્વ સમક્ષ પહોંચાડી ભારતને જગતગુરુ બનાવવાની આપની નેમ પણ સાકાર થશે। નેચરલ ફાર્મિંગ, ઝીરો બજેટ ખેતીની આ નેશનલ કોન્ક્લેવમાં आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीનું अमूल्य मार्गदर्शन અને तो गुजरात के आनंद में शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसके समापन समारोह में किसानों को संबोधित करेंगे। प्राकृतिक खेती विषय उनके संबोधन का रहेगा। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर यह राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 3 दिवसीय आयोजित किया जा रहा था। आज उसका समापन समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उनका संबोधन भी अब से कुछ देर के बाद आपको सुनाएंगे। थी क्योंकि उस समय हम परंपरा से जुड़ी और प्राकृतिक खेती करते थे। खाद की जगह गोबर और कीटनाशक की जगह गौमूत्र का प्रयोग होता था। बदलते समय के साथ रासायनिक खाद के उपयोग से देश में अन्न उत्पादन तो बढ़ता गया, पर प्राकृतिक खेती से हम विमुख होते चले। अब समय है बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर का। प्रधानमंत्री श्री के नेतृत्व में इस दिशा में कृषि विभाग ने भरसक सफल प्रयास किए हैं। आदरणीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी के मार्गदर्शन में आमंत्रित करते हैं माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी को, आप इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। आज के इस गरिमामयी राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हम सब के प्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, हम सब के मध्य विराजमान गुजरात के ही सपूत और सरदार पटेल जी के पथ को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने वाले हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री मान्यवर श्री अमित भाई साहब, हमारे गुजरात के कृषि मंत्री राघव जी भाई,
बिहार के